गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी हब बाय डी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। हमने बिजनेस फाइनेंस के बेसिक ऑफ फाइनेंस एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन सबको पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिजनेस फाइनेंस में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Financing decision. Financing decision is a key aspect of financial management that involves determining the source of funds for a business. It focuses on choosing the appropriate mix of debt and equity to finance the company operations and growth. A company needs to decide how to raise capital, whether through debt, loan, bonds, or equity shares, retained earnings, or a combination of both. The goal is to find the most cost effective and beneficial way to meet the capital needs. So basically फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे बिजनेस है वो कहाँ से अपने फाइनेंस मतलब पैसों को कहाँ से इकट्ठा करती है। वो डेट लेती है, डेट मतलब लोन लेती है, या फिर शेयर इशू करती है। जैसे कंपनी को शेयर इशू करके पैसों को लाते हैं। तो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। So let's start concept of financing decision. So the financing decision ensure that the business has sufficient fund to meet its operational need and expansion plan. So financing decision ये इंश्योर करता है कि बिजनेस के पास sufficient funds हैं अपने डेली जो operations है उसको पूरा करने के लिए। It involves selecting the right capital structure which is the balance between debt फंड्स एंड इक्विटी ओनर्स फंड। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि हमारे कंपनी में या हमारे बिजनेस में डेट और इक्विटी का इक्वल हो, जिससे कि बिजनेस सही से ग्रोथ कर सके, ना ही ज़्यादा डेट हो और ना ही ज़्यादा इक्विटी हो। तो द डिसीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट द कंपनी रिस्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला क्या है? पहला है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग और क्या होता है? बोरोइंग मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इशूइंग बॉन्ड्स। मतलब डेट फाइनेंसिंग होता है कि बाहर लोन लेना, बाहर से या बैंक से लेना या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना या फिर बॉन्ड्स को इशू करना। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिटेन ओनरशिप, मतलब टैक्स कम लगता है और ओनरशिप खुद अपने पास ही रहता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है और फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। लोन ज़्यादा होने की वजह से फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। अब सेकंड है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है कि राइजिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर टू इन्वेस्टर और यूजिंग रिटेन अर्निंग, मतलब अपने शेयर्स को इशू करना, कैपिटल को इशू करना, कंपनी के एक पार्ट्स को किसी को ओनर बनाना। एडवांटेज क्या है? नो ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट पे करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नो रीपेमेंट प्रेशर, रीपेमेंट करने का भी कोई प्रेशर नहीं है, बैंक्स को रीपेमेंट करने का कोई प्रेशर नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब ओनरशिप कम हो जाती है, प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है सामने वाले से। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो पहला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, द कंपनी मस्ट चूज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कंपनी को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करना चाहिए जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़े। रिस्क, द हायर द डेट रेशियो द हायर द फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। डेट का रेशियो अगर हायर होगा तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी, लोन ज़्यादा पे करना रहता है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है।
कंट्रोल करना। डेब्ट फाइनेंसिंग अलाउ ओनर टू रिटेन फुल कंट्रोल, वाली इक्विटी फाइनेंसिंग में डिल्यूट कंट्रोल। डेब्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है, ओनर के पास फुल कंट्रोल रहता है, और इक्विटी फाइनेंसिंग में कंट्रोल शेयर हो जाता है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस whether debt or equity is more favorable at a given time. बेसिकली कंक्लूजन क्या है, द फाइनेंसिंग डिसीजन एम टू फाइंड एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड बैलेंस द रिस्क वाइल इंश्योरिंग सफिशिएंट फंडिंग फॉर ग्रोथ एंड ऑपरेशन। तो फाइनेंशियल डिसीजन का एम और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। कैपिटलाइजेशन रिफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ स्टॉक्स which is determined by multiplying the share price by the total number of shares in circulation. It also refers to the amount of capital that a company raised through debt and equity to fund its operation and growth. तो बेसिकली ये होता है कि जो कंपनी ने कैपिटल राइज किया है डेब्ट और इक्विटी लेने के लिए, उसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। देयर आर टू मेन एस्पेक्ट होते हैं कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटल, द वैल्यू ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स शेयर पर, कंपनी की वैल्यू शेयर प्राइस पर बेस्ड है। कैपिटलाइजेशन इन अकाउंटिंग it refers to the way a company raise fund including debt, borrowed money and equity owners fund. Concept of capitalization, market capitalization and capitalization account. The type of capitalization क्या होता है, equity capitalization जैसे कि the value of the company based on its equity share. Debt capitalization में the amount of money raised through borrowed, मतलब लोन के द्वारा जो मनी राइज किया गया उसे डेट कैपिटलाइजेशन, और डेब्ट और इक्विटी का मिक्स हो जाता है टोटल कैपिटलाइजेशन। इम्पॉर्टेंस क्या होता है कैपिटलाइजेशन का, कंपनी का साइज। कैपिटलाइजेशन इज ए की इंडिकेटर ऑफ ए कंपनी साइज एंड मार्केट पोजीशन। इन्वेस्टर इंसाइट, इट हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड पोटेंशियल ऑफ ए कंपनी इन द मार्केट। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में हेल्प करता है। So basically capitalization is a key concept of both market value and financial structure. So basics of capitalization, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, sequences and remedies. Capitalization refer to the total fund raised by a company through debt and equity. Over capital, under capital describes situation where the company capital is not optimal balance. Over capitalization मतलब जब हमारी कंपनी का कैपिटल ओवर कैपिटलाइज हो, अंडर कैपिटल मतलब जब कम कैपिटलाइज हो। तो बेसिकली कंसिक्वेंस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है, जब रेड्यूस रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, एक्सेस कैपिटल क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा देते हैं। लोअर स्टॉक प्राइस लोअर हो जाता है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स का इनएफिशिएंट यूज होता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में भी आ जाते हैं। रेमेडीज़ क्या है, डेट रिडक्शन। डेट ओवर कैपिटलाइजेशन का रेमेडीज़ है डेप्ट का कम से कम यूज़ करना, स्टॉक को बाय बैक करना, स्टॉक्स को बाय बैक करना, फिर से खरीदना, कैपिटल का रिस्ट्रक्चरिंग करना, फिर डिविडेंड कट्स करना। अंडर कैपिटलाइजेशन कब होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑकर व्हेन ए कंपनी डज नॉट हैव इनफ कैपिटल टू फाइनेंस इट ऑपरेशन। मतलब अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी के पास इनफ कैपिटल नहीं है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसको अंडर कैपिटलाइजेशन है। ये कब होता है, जब इनएबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट, अपने जब कंपनी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने नहीं कर पा रही है, स्लो ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, लॉसेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, रिस्क इंक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ मार्केट कॉन्फिडेंस। रेमेडीज़ क्या है, राइजिंग एडिशनल कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल राइज करना, इक्विटी फाइनेंसिंग करना, इक्विटी शेयर ज़्यादा लोन कम लेना, डेट फाइनेंसिंग को कम करना, रिटेन अर्निंग, कंपनी अपने डिविडेंड को बांटे ना, रिटेन करके रख ले, जो भी प्रॉफिट हो उसको अपने पास रखे, उसको डिविडेंड के रूप में ना बांटे। तो बेसिकली कंक्लूजन है कि
बोथ ओवर कैपिटल एंड अंडर कैपिटलाइजेशन अनडिजायरेबल, दोनों ही अच्छे नहीं हैं। एज दे कैन बी लीड टू फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी, फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं। हायर रिस्क एंड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस होती है। कंपनी मस्ट फाइंड एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी टू इंश्योर दे हैव इनफ कैपिटल फॉर ग्रोथ वाइल अवॉइडिंग एक्सेसिव फंडिंग। सो बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।